देखिए आज की इस वीडियो में हम बीएड सेकंड सेमेस्टर माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिकल फाइल 108 फिजिकल साइंस में सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना 9 की बात करते हैं, जिसमें हमें श्यामपट्ट कौशल के बारे में बात करेंगे हम। श्यामपट्ट कौशल का जो प्रकरण है वह परमाणु की संरचना। यह क्लास 9th का एक टॉपिक है। क्लास 9th फिजिकल साइंस में रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री के अंतर्गत हमें परमाणु की संरचना के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम श्यामपट्ट कौशल होता क्या है। तो देखिए श्यामपट्ट कौशल में हम जो भी कार्य करते हैं उसमें श्यामपट्ट पर कार्य किया जाता है, अर्थात किसी भी कौशल का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है वह श्यामपट्ट कौशल होता है। अर्थात बहुत सारे ऐसे डिफरेंट वर्ड्स आते हैं, ऐसे टफ वर्ड्स आते हैं जो बालक समझ नहीं पाते हैं या छात्र समझ नहीं पाता, और जिसके कारण हमें श्यामपट्ट कार्य करना पड़ता है। यदि आप साइंस से हैं तो साइंस वालों के लिए तो कंपलसरी है कि श्यामपट्ट कार्य करना ही करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट के नेम आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आते हैं, और साइंस चूँकि आप जानते हैं कि बिना फिगर के आप साइंस डिफाइन नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत कम ही ऐसे पॉइंट होंगे जिनको आप बिना बोर्ड पे यूज़ किए हुए डिफाइन कर सकते हैं। मेनली अगर बात की जाए बायोलॉजी की, तो अर्थात बायोलॉजिकल साइंस की, तो बायोलॉजिकल साइंस में बिना आप फिगर का प्रयोग किए हुए आप किसी भी टॉपिक को स्पष्ट रूप से समझा नहीं सकते हैं। ठीक उसी प्रकार फिजिक्स में भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म, दर्पण, इन सभी बिंदुओं के लिए आपको बोर्ड का प्रयोग करना ही करना है। किसी प्रकार केमिस्ट्री में रिएक्शंस है, बिना रिएक्शन आप बोर्ड पे लिखे हुए, बिना चॉक ब्रश के प्रयोग किए हुए आप बोर्ड पे बिना रिएक्शन क्रियाएं दिखाए हुए, शो किए हुए बालकों को नहीं समझा सकता है। इसलिए श्यामपट्ट कौशल खासकर अन्य अदर सब्जेक्ट में तो इम्पोर्टेंट है, उसके साथ ही साथ फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना 9 अर्थात श्यामपट्ट कौशल की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले हम छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखेंगे। यदि आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे। उसके पश्चात आप अभ्यास केंद्र लिखेंगे, अर्थात आप कहाँ पे अभ्यास कर रहे हैं। उसके पश्चात आप दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश, अवधि, इन सभी के बारे में लिखेंगे। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, दिनांक हमने जिस दिन श्यामपट्ट कार्य किया है उस दिन का किया है। किस क्लास के लिए, तो क्लास 9 के लिए। वर्ग क्या है, तो वर्ग ए है। विषय कौन सा है, तो विज्ञान है। उप विषय क्या है, तो रसायन है, रसायन विज्ञान हम कह सकते हैं। कालांश क्या है, तो सेकेंड है। अवधि क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना में जितने भी कौशल हैं उन सभी के लिए 5 से 10 मिनट कंपल्सरी है। टॉपिक क्या है, तो हमारे केमिस्ट्री से संबंधित एक टॉपिक है परमाणु की संरचना। इसके पश्चात बात करेंगे हम श्यामपट्ट कौशल के घटक की। तो देखिए श्यामपट्ट कौशल के घटक में हमें पूर्व से टोटल 12 अर्थात 12 घटक लिखवाए गए हैं। एक एक करके हम विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। आप चाहें तो 8 या 10 भी लिख सकते हैं। सबसे पहला घटक है सुंदर व स्पष्ट अक्षर होना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्यामपट्ट पर यदि आप सुंदर और स्पष्ट अक्षर नहीं लिखेंगे तो आपके जो स्टूडेंट होंगे वह प्रॉपर सही तरीके से नहीं लिख पाएंगे, या सही वर्ड अगर उन्हें समझ में आया तो आप कुछ अदर वर्ड यूज़ किए हैं वो कुछ अदर वर्ड अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। सेकेंड है अक्षरों के बीच समुचित दूरी होना। अर्थात ऐसा नहीं है कि आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे तो एक अक्षर बहुत बड़ा और दूसरा बहुत छोटा लिखेंगे। आप प्रयास करेंगे कि प्रॉपर सभी अक्षर जो हैं वह उनके बीच समुचित दूरी हो। तीसरा हो जाएगा दो शब्दों के बीच दूरी। कई बार ऐसा होता है कि आप एक वर्ड लिखते हैं, उसके करीब ही दूसरा वर्ड, बहुत ही निकट या बहुत ही समीप आप दूसरा वर्ड लिख देते हैं, जिसके कारण बालकों को लगता है कि ये दोनों वर्ड एक ही से जुड़े हुए हैं, और इस तरीके से वह सही तरीके से नोट नहीं कर पाते हैं। फिफ्थ पॉइंट होगा हमारा दो पंक्तियों के बीच समान अंतर। अर्थात जब भी आप श्यामपट्ट कौशल करें तो दो पंक्ति के बीच आप समान अंतर रखेंगे। 6 है अनावश्यक बिंदु को बोर्ड से हटाना। अर्थात यदि बोर्ड पे अनावश्यक बिंदु किसी कारण से हैं या फिर पहले से हैं तो आप उसे हटाएंगे। 7th होगा आवश्यक बिंदुओं को एक क्रम में लिखना। अर्थात पॉइंट वाइज स्टेप बाय स्टेप आप सभी पॉइंट्स को, सभी बिंदुओं को लिखेंगे। 8 होगा वाक्य स्पष्ट एवं संक्षिप्त होना। अर्थात जो भी आप सेंटेंस दे रहे हैं वो क्या कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ताकि बालक उसे समझकर नोट डाउन कर सके। 9th पॉइंट होगा शब्दों व वाक्यों
को सीधी रेखा में होना, अर्थात जो भी आप शब्द और वाक्य लिखेंगे उसको सीधी रेखा में ही लिखेंगे। 10th हमारा पॉइंट होगा महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करना, अर्थात जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आप उसे अंडरलाइन करेंगे। 11th है रंगीन चाक का प्रयोग करना। खासकर आप फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस के हैं तो कंपलसरी होगा कि आप रंगीन चाक का प्रयोग करें, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स हो गया, तो उसके लिए आप कलर चॉक का प्रयोग कर सकते हैं। 12th पॉइंट होगा हमारा आवश्यकता अनुसार रेखा चित्र बनाना। जैसा कि हमने कहा कि साइंस की अगर बात की जाए तो अधिकांश पॉइंट ऐसे होंगे जिनमें आपको फिगर बनाना ही बनाना होगा, या उसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन हैं जिनको आपको लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे श्यामपट्ट कौशल के घटक फर्स्ट पेज के समाप्त होते हैं। अब बात करते हैं हम श्यामपट्ट कौशल के सेकेंड पेज की। तो अब बात करते हैं हम श्यामपट्ट कौशल के सेकेंड पेज अर्थात श्यामपट्ट कार्य की। तो यहाँ पे आपको श्यामपट्ट कार्य की लाइन बनाना अनिवार्य होगा। सबसे पहला होगा सीरियल नंबर अर्थात क्रमांक संख्या, दूसरा छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक लिखेंगे, छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका लिखेंगे, अर्थात छात्र अध्यापिका कथन, छात्र या छात्रा कथन। उसके पश्चात होगा श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में हालांकि आप ब्लैक चार्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट श्यामपट्ट कौशल में हम आपको श्यामपट्ट चार्ट द्वारा भी समझाएंगे कि श्यामपट्ट चार्ट कैसे बनाते हैं और उस पर कैसे पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। तो बात करते हैं हम श्यामपट्ट कौशल के सबसे पहले प्रश्न की। ब्लैक बोर्ड पर किससे लिखा जाता है? बालक जवाब देंगे चौक से। जैसे ही आपको बालकों द्वारा अर्थात छात्रों द्वारा आंसर प्राप्त होगा आप तुरंत बोर्ड पर जाएंगे और लिखेंगे चौक से। उसके पश्चात लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन आपका होगा चौक को बारीक पीस दिया जाए तो क्या होगा? बालक जवाब देंगे चौक बारीक कणों में बदल जाता है। तो आप जाकर बोर्ड पे दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि कणों में या चौक बारीक कणों में बदल जाता है। तीसरा क्वेश्चन होगा चौक के इन बारीक कणों को क्या कहते हैं? बालक जवाब देंगे अणु कहते हैं। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अणु। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अणु किससे बनते हैं? बालक जवाब देंगे परमाणुओं से। फिर आप उसके नीचे लिखेंगे परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा परमाणु क्या होता है या परमाणु किसे कहते हैं? बालक जवाब देंगे परमाणु पदार्थ की सूक्ष्म इकाई होते हैं या इकाई होती है। फिर आप इस पॉइंट को बोर्ड पे लिखेंगे पदार्थ की सूक्ष्म इकाई होती है परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा परमाणु की संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बालक जवाब देंगे परमाणु प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। आप वहाँ पे नोट डाउन करेंगे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन इन तीनों से मिलकर परमाणुओं का निर्माण हुआ होता है। उसके पश्चात अगला क्वेश्चन होगा मेरा इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो छात्र जवाब देंगे इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। यदि बालक जवाब दे पा रहा है प्रश्नों के उत्तर तो अच्छी बात है, यदि नहीं दे पा रहा है तो आप खुद ही गाइड करेंगे अर्थात प्रश्नों के उत्तर खुद देंगे और उसे बोर्ड पर लिखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह श्यामपट्ट कौशल है अर्थात श्यामपट्ट कौशल में श्यामपट्ट कार्य करना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। उसके पश्चात आप परमाणु की संरचना का चित्र बनाएंगे और बताएंगे वहाँ पे कि परमाणु का निर्माण मुख्यतः 3 कणों से मिलकर होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके पश्चात आप कहेंगे कि परमाणु के बीच का भाग जो होता है वह नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे धन आवेश होता है जबकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। उसके पश्चात आप बताएंगे बालकों को कि परमाणु में नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं और इलेक्ट्रॉन को आप डिनोट करते हुए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। उसके साथ ही साथ आप बताएंगे कि परमाणु की संरचना सबसे पहले जॉन डाल्टन ने 1803 में दिया। इसके पश्चात आप फिगर के नीचे लिखेंगे परमाणु की संरचना। इस तरीके से आपके श्यामपट्ट कौशल का कार्य समाप्त होगा, कंप्लीट होगा। अब बात करते हैं हम निरीक्षण तालिका की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माइक्रो टीचिंग में जो भी कौशल है वो आपको 5 से 10 मिनट में ही कंप्लीट करना है। तो आपको अधिक क्वेश्चन अरेंज नहीं करने हैं कि जो आप क्वेश्चन 5 से 10 मिनट में कंप्लीट नहीं कर पाए। सामान्यतः आपको 10 मिनट से ऊपर टाइम
नहीं मिलता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि आप 10 मिनट तक ही अपना चंपट कार्य कंप्लीट कर पाएँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी कौशल का थर्ड पॉइंट जो है वह या थर्ड पेज जो है वह निरीक्षण तालिका है या मूल्यांकन तालिका है। तो जैसा कि आप सभी ने पहले ही स्टार्टिंग में ही देखा था, पहला होगा क्रमांक संख्या, दूसरा घटक होंगे, तीसरा मापनी होगा। मापनी में आप क्या लिखेंगे तो अति निम्न, निम्न, सामान्य, उत्तम और अति उत्तम। और आपने जो भी कौशल पर कार्य किया है वह आपने सही ढंग से किया है या नहीं किया है, इसका निरीक्षण आपके सहपाठी देंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, निरीक्षण तालिका में आप जो भी घटक कार्य थे आपके, अर्थात जो भी कौशल कर रहे थे उसके घटक थे, उन सभी पे आपने सही तरीके से वर्क किया है या नहीं किया है, यह आपके सहपाठी आपके निरीक्षण द्वारा आपको बताते हैं। यदि उसमें कोई कमियां हैं तो आप उसमें सुधार करेंगे, जो कि आलोचनात्मक सुझाव के रूप में आपको दिया जाता है। पहला घटक है सुंदर व स्पष्ट अक्षर है, अर्थात श्यामपट्ट कौशल के जो घटक दिए गए थे उस पे आपने सही से कार्य किया है या नहीं किया है। अर्थात फर्स्ट पेज पे वह चाहे प्रस्तावना कौशल की बात हो, व्याख्यान कौशल हो, प्रश्नीकरण कौशल हो या पुनर्बलन कौशल हो या फिर श्यामपट्ट कौशल हो, उन सभी में आपको पहले इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको इन सभी बिंदुओं पे ध्यान देना है, इन सभी बिंदुओं पर कार्य करना है। निरीक्षण तालिका में आपने उन बिंदुओं पर कार्य किया या उन पॉइंट्स पर कार्य किया या नहीं किया है, वह आपको बताया जाता है। तो सबसे पहला है सुंदर व स्पष्ट अक्षर है, यह देखिए सामान्य है। दूसरा पॉइंट है अक्षरों के बीच समुचित दूरी है, यह समुचित दूरी का प्रयोग किया गया है, यह भी सामान्य है। उसके पश्चात है दो शब्दों के बीच दूरी है, यह भी सामान्य है। अक्षरों की मोटाई है, तो यह निम्न है। फिर फिफ्थ पॉइंट होगा दो पंक्तियों के बीच समान अंतर है। नेक्स्ट होगा अनावश्यक बिंदुओं को बोर्ड से हटाया गया है। उसके पश्चात आवश्यक बिंदुओं को एक क्रम में रखा गया है। नेक्स्ट वाक्य स्पष्ट व संक्षिप्त है। नाइन्थ पॉइंट जो होगा वह होगा शब्दों व वाक्यों को सीधी रेखा में लिखा गया है। टेंथ जो होगा वह हो जाएगा महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित किया गया है। 11th जो होगा वह होगा रंगीन चाक का प्रयोग किया गया है। हालांकि जब भी हमने सैंपल कार्य किया वहाँ पे हमने रंगीन चौक का प्रयोग किया था। 12th पॉइंट है आवश्यकता अनुसार चित्र बनाया गया है। जैसा कि आप सभी ने श्यामपट्ट कार्य में देखा कि हमने वहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में फिगर को अच्छे से डिफाइन किया था, जिसके द्वारा बालक उस विषय वस्तु में पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे और अच्छे से अपने विषय वस्तु को तैयार करेंगे। उसके पश्चात आपके सहपाठी आपको आलोचनात्मक सुझाव देंगे और अपना सिग्नेचर करेंगे और आपके जो निरीक्षक होंगे वह आप निरीक्षण हस्ताक्षर करेंगे। इस तरीके से हमारा श्यामपट्ट कौशल सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना 9 कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया हो।